Hello students. In last lecture we have discussed about basic requirement of cutting tools. Today we will discuss some common materials using for cutting tools and their properties and composition. आज हम बात करेंगे जो कॉमनली कटिंग टूल मटेरियल्स यूज़ होते हैं टूल बनाने के लिए, उनकी कंपोजिशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो सबसे ओल्डेस्ट मटेरियल है कटिंग टूल के लिए वो है कार्बन टूल स्टील्स। कंपोजिशन इसके जनरली कार्बन होती है 0.8 to 1.3%, सिलिकॉन और मैग्नीज इसमें 0.1 to 0.4% होता है। ये जो कटिंग टूल मटेरियल है जनरली बहुत पुराने टाइम पे होता था और इसका यूज़ जो होता है वो जो सॉफ्ट मटेरियल है उनकी मशीनिंग के लिए होता है और इसकी लो हॉट हार्डनेस होती है, यानी कि ये जनरली 250 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अपनी हार्डनेस को रिटेन नहीं रख पाता, उससे नीचे टेम्परेचर पर ही ये काम करता है। दूसरा जो कॉमन मटेरियल है जो आजकल काफ़ी यूज़ होता है हाई स्पीड स्टील, HSS इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। ये एक अलॉय स्टील है, इसमें टंगस्टन मिलाया जाता है 18%, क्रोमियम 4%, वैनेडियम 1%, कोबाल्ट 5%। ये काफ़ी यूज़ होता है और इसकी एक खास एबिलिटी ये है कि ये हायर स्पीड पर भी, कटिंग स्पीड पर भी मशीनिंग कर सकता है, इसलिए इसको हाई स्पीड स्टील भी बोला जाता है। इसकी टफनेस और हॉट हार्डनेस जो है वो कार्बन स्टील के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि जो हायर टेम्परेचर है उस पर भी जो हाई स्पीड स्टील टूल्स होते हैं वो अपनी हार्डनेस को बनाए रखते हैं और इसकी टफनेस भी ज़्यादा होती है। हम टफनेस और हॉट हार्डनेस के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं कि इनको समझना बहुत ज़रूरी है कटिंग टूल्स के कंसेप्ट को समझने के लिए। इसमें नेक्स्ट मटेरियल है सीमेंटेड कार्बाइड। जनरली देखिए सीमेंटेड कार्बाइड टूल जो होते हैं वो पाउडर मेटलर्जी टेक्निक से बनाए जाते हैं। इसमें जो टंगस्टन कार्बाइड का पाउडर है उसकी सिंटरिंग की जाती है और कोबाल्ट एज ए बाइंडर इसमें यूज़ होता है और इनका जो यूज़ होता है सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स का, ये जनरली मशीनिंग के लिए होते हैं। कास्ट आयरन और नॉन फेरस मटेरियल जो होते हैं उनकी मशीनिंग में सीमेंटेड कार्बाइड टूल यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये जो टूल्स हैं इसको अभी हम आगे और भी इसके अगले जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाई कटिंग स्पीड और जो हार्डनेस है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर भी बनाए रखते हैं। अप्रॉक्सीमेट 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सीमेंटेड कार्बाइड टूल अपनी हार्डनेस को बनाए रखते हैं। एक्सपेंसिव बहुत होते हैं कंपेयर टू अदर टूल्स जो हमने पहले डिस्कस किया है, हाई स्पीड स्टील और कार्बन स्टील टूल्स जो हैं। इनका थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये है कि जो कार्बाइड टूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल होते हैं नेचर में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी हार्डनेस ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा हार्डनेस होगी ब्रिटलनेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट मटेरियल है वो है सिरेमिक टूल्स। ये जनरली टूल जो होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो टिप होती है उसके फॉर्म में बनाए जाते हैं, Al2O3, और ये जो टूल टिप है ये इंसर्ट की जाती है और ये बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत हार्ड होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया। सुटेबल फॉर वेरी हाई स्पीड कटिंग बट अंडर लाइट लोड्स, यानी कि इनके साथ क्या है, ये बहुत ज़्यादा हाई कटिंग स्पीड पे तो काम करते हैं लेकिन इनका लोड जो होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो हार्डनेस है वो ज़्यादा होती है लेकिन ब्रिटलनेस भी उतनी ज़्यादा होती है। अगर लोड बहुत ज़्यादा आएगा या बीच बीच में जो शॉक हैं वो ज़्यादा आएंगे तो ये उसको बियर नहीं कर पाएंगे और ये टूटने का इसमें चांसेस रहते हैं। तो इनका जो पुअर शॉक रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट जो मटेरियल है वो है डायमंड। डायमंड जनरली हार्डेस्ट मटेरियल है और जनरली ये हाई स्पीड फिनिशिंग के लिए जो नॉन फेरस मटेरियल होते हैं उनमें जो फिनिशिंग होनी होती है उसमें यूज़ किया जाता है। इसको मशीनिंग में हम कम ही यूज़ करते हैं, उसका भी रीज़न हम आगे बताएंगे, क्योंकि ये जो है ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है एट अराउंड 700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसीलिए इसको मशीनिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता। जनरली इसको सरफेस फिनिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी इंसर्ट या 0.5 से 1 mm थिक लेयर जो है वो सिंटरिंग की जाती है कार्बाइड जो टूल्स हैं उनके ऊपर। तो ये कॉमनली जो मटेरियल हैं जिनका हम कटिंग टूल्स में इस्तेमाल करते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या कंपोजिशन है, वो मैंने आपको बताया। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हॉट हार्डनेस है और टफनेस है उसका टूल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
थैंक यू।